जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कौन है दोस्तों, नया बनकर के निकल कर आया है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है दोस्तों। यह दोस्तों तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। दोस्तों इसके बारे में हम सारी जानकारी एकत्रित यहाँ पर आपको बताएंगे। और इसको एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, तो एनटीपीसी के बारे में भी आपको बताएंगे कि एनटीपीसी क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में सारी कुछ जानकारी बताएंगे। और इसके अलावा भारत में अन्य जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो अन्य प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। उन सारी योजनाओं को भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अन्य भारत में कौन कौन से प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है उनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों आज हम मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो भी कौन सा सोलर प्लांट जो कि फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बहुत डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर निकल कर आई है एक न्यूज आपके सामने, अभी हाल ही में एक आध दो दिन पहले की न्यूज है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये दोस्तों यहाँ पर स्थापित किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। कहां पर दोस्तों? तेलंगाना में। तेलंगाना में दोस्तों एक स्थान है और उस स्थान का नाम है रामागुंडम। तेलंगाना में कौन सा स्थान है? रामागुंडम। यहाँ पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू हो चुका है, यानी कि यह बिल्कुल कार्यशील है। और यहाँ से लगभग 20 मेगावाट की वाणिज्यिक रूप से यहाँ पर आपूर्ति की जा रही है। अगर इसकी कुल क्षमता देखें, यदि आपसे कोई पूछता है कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी है, कितने मेगावाट है, तो इसकी कुल क्षमता है दोस्तों 100 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 100 मेगावाट। और दोस्तों 100 मेगावाट क्षमता के साथ ही यह जो तेलंगाना का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन गया है। यह चालू हो गया है दोस्तों। कई और भी प्रस्तावित हैं, कई और अन्य फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है जो कि अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। यदि दोस्तों वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ सोलर प्रोजेक्ट हैं जो कि इससे भी बड़े हैं, लेकिन वो अभी बने नहीं है। अभी तक की न्यूज में ये है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आपका तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया गया है, जो कि एकदम चालू हो गया है। इसकी कुल क्षमता दोस्तों 100 मेगावाट है। और इसको कब से शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2022 से यह स्टार्ट हो गया। 2022 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। तो इसको आप रखेंगे याद। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट को चालू किया है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के रामागुंडम में यह प्रोजेक्ट अवस्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों, ये जो आपका तेलंगाना का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसने स्थान लिया है किसका? कायमकुलम प्लांट का। दोस्तों केरल राज्य है एक, और केरल में एक और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थित है और उसका नाम है दोस्तों कायमकुलम प्लांट। दोस्तों यह केरल में स्थित है। यहाँ पर भी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। इसकी लेकिन क्षमता दोस्तों इससे कम थी। इसकी क्षमता किससे थी? कितनी थी? 92 मेगावाट, यानी कि 92 मेगावाट इसकी कुल उत्पादक क्षमता थी विद्युत की, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो ये 100 मेगावाट वाला है, ये अब इसको क्रॉस करके इससे आगे निकल गया है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कौन सा हुआ है आपका? ये तेलंगाना का रामागुंडम में, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये 92 मेगावाट का क्षमता वाला जो केरल की कायमकुलम प्लांट जिसका नाम है यहाँ पर, ये एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह भी दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों एनटीपीसी ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है। एनटीपीसी क्या है? एक विद्युत बनाने वाली कंपनी है, विद्युत उत्पादन करने वाली यह कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि विद्युत उत्पादन करती है। इसकी स्थापना दोस्तों एनटीपीसी की स्थापना 1975 यानी कि 1975 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? एनटीपीसी का मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है। 1975 में इसकी स्थापना
स्थापना की गई थी। दोस्तों 2010 में दोस्तों एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। दोस्तों जो एनटीपीसी संस्था है आपकी, यह भारत सरकार को बहुत ज्यादा लाभ देती है और भारत सरकार को इतना ज्यादा लाभ देती है, इस कारण से इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती है दोस्तों महारत्न, दूसरी होती है दोस्तों आपकी नवरत्न और तीसरी होती है मिनी रत्न। दोस्तों जो कंपनियां भारत सरकार को सबसे ज्यादा लाभ देती हैं उनको हम महारत्न की कैटेगरी में रखते हैं, और जो कंपनियां उससे कम लाभ देती हैं उसको हम नवरत्न बोलते हैं, और जो सबसे कम लाभ देती हैं सरकार को वो आपकी मिनी रत्न में आ जाती हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं भारत में, और 11 में ही आपका एनटीपीसी शामिल है, जो कि 2010 में शामिल किया गया था। और नवरत्न कंपनियों की संख्या दोस्तों वर्तमान में 13 है भारत के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनटीपीसी एक विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है तो यह लगभग कितने विद्युत उत्पादन करती है एक साल में, तो दोस्तों एक साल में यह लगभग 50,750 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कितनी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है? 50,750 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। दोस्तों चाहे यह विद्युत उत्पादन सोलर प्लांट के माध्यम से कर रही हो, या फिर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रही हो, या फिर दोस्तों कोयला के माध्यम से कर रही हो, इसमें क्षमता सारी को मिलाकर के यहाँ पर शामिल की गई है। तो कुल क्षमता इसकी 50,750 मेगावाट की है। तो इतना दोस्तों आपको एनटीपीसी के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दें, आपने ये शब्द तो भारी भरकम सुन लिया कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। आखिर क्या है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपने देखा होगा जब कोई भी बहुत बड़ा अगर तालाब है, बहुत बड़ी झील है जहां पर पानी स्थिर अवस्था में हो, बहुत ज्यादा गतिशील ना हो, तो ऐसी जगह पर दोस्तों जो आपने सोलर पैनल देखे हैं, सोलर पैनल को वहां पर एक फ्रेम लगा करके तैरा दिया जाता है, और उसी के माध्यम से फिर वहां पर विद्युत उत्पादन होता है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट क्या है, यह दोस्तों फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल है, एक प्रकार का क्या है, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल है, यानी कि पीसी इसको पीवी बोलेंगे, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही बारीक एक छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जो कि विद्युत का उत्पादन करते हैं। आपने सोलर प्लांट देखा होगा, ठीक है, उसी को जब फ्रेम लगा करके पानी में तैराते हैं तो वो बन जाता है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये जल में तैरते रहते हैं। एक्चुअल में जैसे अगर आपको बताएं, यदि नाव के ऊपर एक सोलर पैनल लगा दिया जाए और नाव को तैरा दिया जाए तो वह एक प्रकार का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नाव से यह ऊपर उठ जाएगा, इसको डायरेक्ट पानी में तैराया जाता है, लेकिन उसके नीचे कुछ तैरने वाला एक फ्रेम लगाया जाता है जिसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए रामागुंडम परियोजना जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर स्थापित किया गया है ना, यहाँ पर जो चालू हुआ है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट रामागुंडम तेलंगाना के, इसकी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों यह जो परियोजना है ये 500 एकड़ में फैली हुई है। कितनी जमीन पर फैली है? 500 एकड़ में फैली हुई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फोटोवोल्टेइक के 40 ब्लॉक स्थापित किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक इमेज भी लगा देंगे आपके लिए। 40 ब्लॉक किस तरह से स्थापित किए गए हैं, अलग अलग 40 यहाँ पर पैनल बनाए गए हैं जो कि विद्युत का उत्पादन करते हैं। और दोस्तों प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 2.5 मेगावाट की क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की। प्रत्येक ब्लॉक कितने विद्युत उत्पादन करता है? लगभग 2.5 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो इसकी क्षमता 100 मेगावाट यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों प्रत्येक ब्लॉक में 11,200 सौर मॉड्यूल लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे सेल जो हैं जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, सौर ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, फिर विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11,200 सौर मॉड्यूल लगाए गए हैं। और तथा यहाँ पर प्रत्येक के लिए जो 40 ब्लॉक है, हर ब्लॉक के लिए एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। तो ये सारी विशेषताएं आपको रामागुंडम परियोजना की याद रखना है। इसकी आपको क्षमता जरूर याद रखना, 100 मेगावाट की क्षमता है। दोस्तों जो 100 मेगावाट ये क्षमता है, टोटल ये वाणिज्य के रूप में मतलब जनता को देने के लिए नहीं इसने बनाई है। तुरंत 100 मेगावाट पूरा नहीं बेच रही है, ठीक है, एनटीपीसी वाले। ये केवल 20 मेगावाट का वाणिज्यिक प्रयोग कर रहे हैं। कितना दे रहे हैं लोगों के यूज के लिए? 20 मेगावाट यह वाणिज्यिक यूज के लिए यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, इससे पहले भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कौन था? तो वो था कायमकुलम प्लांट केरल का। लेकिन वर्तमान में कौन है आपका? तेलंगाना का रामागुंडम। दोस्तों आपको पता है कि नर्मदा नदी में एक इसी तरह की परियोजना, यहाँ पर ओंकारेश्वर में एक इसी तरह की परियोजना प्रस्तावित है,
फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। यह भी दोस्तों निर्माणाधीन अवस्था में है, लेकिन 2023 तक, ठीक है, 2022 के अंत तक या फिर 2023 तक यह पूरी तरह से बन जाएगी। इसकी उत्पादन क्षमता जो हमने नर्मदा नदी में बताया ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, इसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता लगभग 600 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है दोस्तों? 600 मेगावाट। तो इस तरह से जब यह 2023 में चालू हो जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट यह बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में तो तेलंगाना का रामागुंडम ही है, तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट जो आएगा तो उसके बारे में बता देंगे। अभी आपको बता दिया कि नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर में यह योजना प्रस्तावित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 600 मेगावाट की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देख लीजिए आप, जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं पानी में, जो इस तरह के सोलर पैनल लगाए जाते हैं, इनसे लाभ क्या होता है? आखिर कौन सी? ऐसे तो हम धूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी में ही लगाने से लाभ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके अगर पानी में हम इस तरह की चीजों को तैराएंगे तो जल में तापमान कम लगेगा, ठीक है, जल ऊपर से ढक जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण, जल जो झील में भरा है या तालाब में भरा है तो उसके वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। और दोस्तों वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी तो हम कई घन मीटर पानी हम बचा सकते हैं यहाँ पर एक साल में। यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3.32 घन मीटर जल पर ईयर हम लोग सेव करेंगे इस तरह के मॉडल उपयोग करके। तो इससे हम जल वाष्प जो बनती है उसको भी कम कर सकते हैं और पानी का बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, जब यहाँ पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे इस तरह के, तो हम कोयले से उपयोग होने वाली विद्युत का उपयोग कम कर देंगे। जो कि कोयले से बनती है उस विद्युत का हम कम उपयोग कर देंगे, जिसके माध्यम से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी घट जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में, वाष्पीकरण को कम करने में यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक यह योजना है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की। दोस्तों आपको पता है जब COP26 की बैठक 2021 में ब्रिटेन के ग्लांड में हुई थी, तब आपको पता होगा कि मोदी जी ने क्या कहा था कि 2070 तक 2070 तक हम क्या करेंगे? जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। तो दोस्तों जीरो कार्बन इमिशन करने का मतलब यही है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेंगे, और यह भी एक प्रकार की ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी का मतलब ऐसा होता है कि इसके उपयोग करने से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो हम इस तरह की चीजें, हम इसी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो हमने COP26 में वादा दुनिया के सामने किया था। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो धन की कमी एक सबसे बड़ी समस्या है। यदि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है तो फिर हम इस प्रकार की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो धन की कमी, इसके अलावा भारत में टेक्नोलॉजी की भी थोड़ा सा कमी है। तो टेक्नोलॉजी की कमी यह इस क्षेत्र में चुनौती बन सकती है हमारे लिए। तो इसका हमें समुचित प्रयोग करना है, बहुत सोच समझकर इनको हमें यूज में लाना है, ठीक है। और कुछ दोस्तों आप इसके अलावा बता दें, यहां तक तो आपने इतना देख लिया, अब इसके अलावा देख लीजिए आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, जो भारत में अन्य सौर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने से संबंधित जो अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं का नाम थोड़ा सा सुन लीजिए। एक दोस्तों योजना है सौर पार्क योजना। सौर पार्क योजना क्या है दोस्तों? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 500 मेगावाट वाले सौर पार्क बनाए जाएंगे। मतलब ऐसे पार्कों का विकास किया जाएगा जहां पर ये पैनल लगे हों और इनकी उत्पादन क्षमता विद्युत की कितनी हो? लगभग 500 मेगावाट। यह प्रत्येक राज्य में रहेंगे, ठीक है। तो एक सौर पार्क योजना है। अगली योजना है दोस्तों रूफ टॉप योजना। रूफ टॉप योजना का मतलब होता है दोस्तों छत में इस प्रकार के सोलर पैनल लगाना और उसके माध्यम से घरों में सप्लाई करना बिजली की, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना भी इसी तरह से संबंधित है दोस्तों। स्ट्रीट लाइट, जहां पर जिन गांवों में लगभग 50 मेगावाट से भी कम ग्रिड की सप्लाई हो रही है, वहां पर दोस्तों अटल ज्योति योजना ऐसे गांवों में कार्य करेगी। वहां पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी सौर पैनल के माध्यम से, ठीक है। यह योजना दोस्तों सितंबर 2016 में चालू की गई थी, अटल ज्योति योजना। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ अन्य योजना थी जो कि आपके सौर ऊर्जा उत्पादन करने से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा? भारत का सबसे बड़ा जो कि नया निकल करके आया है, क्या है? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना के रामागुंडम स्थान में। एनटीपीसी के बारे में आपने देख लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, इसको महारत्न का दर्जा कब दिया गया था, ठीक है। कितनी महारत्न है, कितनी नवरत्न है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर समझ ली है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे।
अगर हम कोई अच्छी न्यूज बन करके कोई और इससे रिलेटेड आती है या फिर किसी अन्य टॉपिक पर आती है तो हम जरूर आपके सामने नया अपडेट लेकर के बहुत ही जल्दी आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए